Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this NCERT series, today we will discuss chapter 7. Name of the chapter is Getting to Know Plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स को अच्छे से जानेंगे और उनको समझेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा वेरियस पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिससे कि आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. प्रॉक्सी ज्ञान को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो प्लांट्स को समझने के लिए मेनली इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विथ ग्रीन प्लांट्स विथ फ्लावर, मतलब कि ऐसे प्लांट जो मतलब जिनमें फ्लावर होते हों, जैसे कि रोज, सनफ्लावर एंड मैंगो. नेक्स्ट ग्रुप इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस. सो फर्न एंड मॉसेस आर द ग्रीन प्लांट्स विथ नो फ्लावर. इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है. मॉसेस क्या होते हैं? हिंदी में इसको हम काई बोलते हैं. जैसे जब बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा जो पुरानी दीवारें होती हैं उनमें काई लग जाती है, तो उनको हम मॉसेस कहते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स विथ नो फ्लावर ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट इज हर्ब, सेकंड इज श्रब्स एंड थर्ड इज ट्रीज. एक एक करके हम इन तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा हर्ब्स. व्हाट इज हर्ब्स? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर होती है, बट जो हर्ब्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है. टेंडर स्टेम्स क्या होती हैं? टेंडर स्टेम्स एक तरीके से कह सकते हैं हम अनकाउंटेबल स्टेम्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टेम्स. फॉर एग्जाम्पल आप कॉलीफ्लावर के एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम फूल गोभी भी कहते हैं. तो फूल गोभी जो होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, तो उनको हम कहते हैं टेंडर स्टेम्स. तो व्हाट इज हर्ब्स? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर नोन एज हर्ब्स. इनका ये यूजली शॉर्ट होते हैं. कैसे? इनका जो साइज होता है, मतलब जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं. यूजली इसमें कम ब्रांचेस होती हैं. ज्यादातर इनका यूज किस में किया जाता है? खाने में, खाने को स्वाद देने में, मेडिसिन्स में और परफ्यूम में. जैसे जो भी हम हमारे यहाँ सब्जियां बनती हैं तो उनको उनमें जो स्वाद होता है, जैसे कि हल्दी, नमक, स्पाइसेस वगैरह, ये सारी चीजें जो खाने में सब्जी में डलती हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेसिल लीव्स, गार्लिक, क्लोव्स, मिंट एटसेट्रा. So these are some examples of herbs. Next is shrubs. What is shrubs? Some plant have the stem branching out near the base. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम ब्रांचिंग कहाँ से हो जाती है? बेस से. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्राउंड से ही देखिए, आप जमीन पर देखें तो जमीन से ही इसमें क्या हो रहा है? जो प्लांट्स की ब्रांचिंग होने लगी, वहां से ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगी और उन्होंने इसको एक क्या कर दिया? एक शेप दे दिया. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जो ब्रांच होती है वो बेस से ही निकलने लगती हैं. स्टेम्स इनकी जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं. हार्ड तो होती हैं बट थिक नहीं होती हैं, वो थिन होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती. हार्ड होती हैं बट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती हैं. इस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स. श्रब्स की क्या क्या क्वालिटी है एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि स्टेम जो ब्रांचिंग होती है नियर द बेस से ही इनकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलने लगती हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती. तो इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स. ज्यादातर इनका कल्टीवेशन हम कहाँ देखते हैं? पार्क वगैरह में, और अगर डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम अपने घर के गार्डन में भी इनको लगाते हैं. नेक्स्ट इज ट्रीज. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ब्राउन होती है. इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर आने पर ब्रांचेस जो हैं फैलती हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ब्रांच है वो थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर अपने उसने ब्रांचेस निकाली इसने, स्टेम ने. तो इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज. ये प्लांट का हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. तो हमने हर्ब्स देख लिया, श्रब्स देख लिया, अब ये ट्रीज हैं.
तो ट्रीज में क्या क्या होता है, ये बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होती हैं, और इनकी जो स्टेम होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है और ब्राउन कलर की होती है। इनकी ब्रांचेस जो होती हैं, स्टेम पर जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी अपर होती हैं, ऊपर जाने के बाद। इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। इनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा होता है, दे आर लॉन्ग लिव। और ज्यादातर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हजारों हजारों साल तक मतलब कि खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ट्रीज की कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइंबर्स। व्हाट इज क्लाइंबर्स? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। अगर आपने उनके सपोर्ट में कुछ रख दिया तो वो क्या करते हैं, उस पर वो क्या करते हैं, क्लाइंब कर कर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, स्टार जैस्मिन एटसेट्रा। जैसे कि घर में हमने देखा होगा, आप इस पिक्चर पर भी देख सकते हैं कि मनी प्लांट तो अपने घर में ही होता है। तो आपने अगर उसको कुछ सपोर्ट दे दिया, आपने कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या करता है, उस पर क्लाइंब करके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स जो होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं जो जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। वो खड़े मतलब कि स्टैंड नहीं कर पाते, मतलब कि सीधा खड़े नहीं रह सकते। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड में ही, जमीन पर ही फैल जाते हैं और वहां पर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेवेंडर, पम्पकिन एंड स्ट्रॉबेरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये प्लांट है वो जमीन में फैला हुआ है और उसमें से फ्रूट जो है ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। नाउ वी विल सी प्लांट सिस्टम्स। प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रूट सिस्टम कहाँ पर है। ये जमीन के नीचे का जो पार्ट है, जो सॉइल के अंदर है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। नेक्स्ट इज जो ग्रीन प्लांट होता है और जो जमीन के ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज शूट सिस्टम। जमीन के नीचे जो है वो रूट सिस्टम है, और जो जमीन के ऊपर है ग्रीन वाला ग्रीन वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब हम शूट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर और कौन कौन से अदर पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट इज स्टेम्स। अब यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे। तो स्टेम कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं कि स्टेम किस तरीके से होते हैं। स्टेम क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट सीधे खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो स्टेम की वजह से होता है। तो स्टेम क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से खड़े रह सकें। प्लांट क्या करते हैं, कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जिनको हम एज अ फूड स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि हम कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, पटेटो एटसेट्रा। जैसे कि पटेटो क्या है, वो एक स्टेम है, वो अंडरग्राउंड रहता है, बट वो क्या है, एक स्टेम है जिसको हम एज अ फूड क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एज अ फूड हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जिनसे क्या करती हैं, अपना फूड बनाती हैं, जो अपना फूड खुद ही बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम के हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट, ये क्या करते हैं, स्टेम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सीधे खड़े रह सके। नेक्स्ट इज स्टेम्स, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स बेयर करती हैं, उनमें लीव्स होती हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें किसके कारण पॉसिबल होता है, स्टेम्स के कारण। स्टेम्स इन सारी चीजों को बेयर करके रखता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड, जो अदर प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते रहता है अदर पार्ट्स में। जैसे कि रूट सिस्टम में हम पानी कहाँ देते हैं, रूट में देते हैं। अब रूट से शूट सिस्टम
में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? स्टेम। तो स्टेम का मेन काम यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे कि जो वाटर मिनरल्स होते हैं तो प्लांट में इनको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। नेक्स्ट इज देखेंगे लीव्स। ये भी क्या है? एक शूट सिस्टम का हमारा पार्ट है। फर्स्ट हमने देखा स्टेम, सेकेंड इज लीव्स। लीव्स क्या है? लीव इज अ ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। लीव क्या है? प्लांट का एक ऑर्गन है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे हैंड, हाथ पैर, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। तो लीफ भी क्या है? इसका एक प्लांट का ऑर्गन है। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। जो लीफ का वो वाला पार्ट जिसके थ्रू लीफ क्या होती है? स्टेम से अटैच होती है, उसे हम कहते हैं पेट्यूल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में पेट्यूल। यहाँ इस पार्ट से क्या होता है? यहाँ पर जो होता है स्टेम, यहाँ से लीफ इससे अटैच होती है, मतलब कि जो लीफ होती है स्टेम से पेट्यूल के थ्रू अटैच होती है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं पेट्यूल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो अब इसमें आपको पूरा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा ग्रीन है और ब्रॉड है, उसे हम कहते हैं लैमिना। नेक्स्ट इज मिडरिब। व्हाट इज मिडरिब? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीफ के अंदर लाइट ग्रीन कलर में कुछ रिब्स बनी हुई हैं, कुछ वेन्स हैं, कुछ रिब्स हैं। तो इनको हम कहते हैं मिडरिब। जो ये सेंटर से जा रही है उसे मिडरिब कहते हैं, और जो साइड में फैली हुई हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। द डिजाइन मेड by the veins in a leaf is called leaf venation। अब ये जो वेन्स आपको दिख रही हैं साइड में, मिडरिब के साइड में, तो इसके थ्रू लीफ का जो क्या होता है, इसमें कुछ डिजाइन बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन के बारे में हम एक बार अच्छे से देखेंगे। लीफ वेनेशन में टू टाइप्स के वेनेशन होते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है? इन द लीफ ऑफ ग्रास एंड ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। इसमें क्या होता है? जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस तरीके के वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पैरेलल किस तरीके से होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो वेन्स है वो सीधी सीधी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? If the design is net like on both side of midrib, जो midrib होती है उसके बोथ साइड में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो डिजाइन होती है वो एक नेट की तरह होता है। तो उस तरीके के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इस तरीके के पैटर्न को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे टू टाइप्स के वेनेशन होते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल, सेकंड इज रेटिकुलेट। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Water comes out of leaves in the form of the vapor by the process called transpiration। इसमें क्या होता है? जो लीव्स में वाटर आता है, लीव्स में जो वाटर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में क्या होता है? लीव्स में वाटर आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और जो प्लांट क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा जो वाटर है वो एयर में रिलीज करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है स्टेम के थ्रू ऊपर जाता है, फिर स्टेम से वो लीव्स में जाता है, और लीव्स के थ्रू क्या होता है? वो वेपराइज हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ट्रांसपिरेशन, हमने रोड पे पानी दिया, अब जो प्लांट में पानी है तो वो स्टेम के थ्रू क्या हुआ? पानी ऊपर गया। जैसे कि हमें पता है स्टेम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो वो स्टेम के थ्रू वो वाटर लीव्स में गया, और लीव्स से वो क्या हो गया? वेपराइज हो गया। तो इसमें क्या हुआ? प्लांट क्या करते हैं? बहुत सारा पानी इस तरीके से एयर में रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस?
लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन कलर की प्रेजेंस में, ये दो मेन सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती हैं। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब इसके लिए वो और क्या करती हैं, वाटर और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी यूज करती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स इस प्रोसेस को कर सकते हैं, और जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, ओनली ग्रीन प्लांट्स इस प्रोसेस को, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए उनको किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की ग्रीन कलर, जो वो लीव्स में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन सारी जो की हेल्प से क्या ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम। अब जो इस प्रोसेस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है प्लांट में उनमें स्टोर करके रखते हैं एज अ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में वो क्या करते हैं, अपने जो पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, वहां पर स्टोर करके रखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूट। हमने शूट सिस्टम देख लिया। शूट सिस्टम में दो चीजें आ गई, स्टेम और लीव्स। लीव्स के बारे में हमने पूरा देखा, स्टेम के बारे में देखा, लीव्स किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। नाउ वी विल सी रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट में क्या आ जाता है, रूट क्या करती हैं, प्लांट को होल्ड करने का काम करती है, मतलब कि जो सॉइल है, रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। सॉइल को वो अच्छे से पकड़ के रखती हैं और उनको होल्ड करने का काम करती हैं। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो क्या करते हैं, एक तरीके एंकर का रोल करते हैं। एंकर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एंकर का मतलब वो होता है जो किसी चीज को अच्छे से पकड़ कर रखे मजबूती से और उसे छोड़े ना, स्टेबल बना कर रखता है। इसलिए रूट को क्या कहा जाता है, हम रूट को एंकर भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे रूट के टाइप्स देखेंगे। रूट के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टैप रूट। व्हाट इज टैप रूट? इन अ प्लांट विथ अ टैप रूट सिस्टम, द टैप रूट इज द लार्जेस्ट, most central and most dominant root from which other roots sprout laterally। इसमें क्या होता है, एक रूट होती है, आप इस पिक्चर में देखिए, एक मेन रूट होती है, सेंट्रल रूट होती है जो कि बहुत ज्यादा थिक होती है। फिर उस रूट से छोटे छोटे जो है उसकी ब्रांचेस निकलती हैं रूट की। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेनली एक सेंटर में एक मोटी सी रूट निकलती है, फिर उस रूट से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, तो ऐसे रूट को हम कहते हैं टैप रूट। नाउ नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिन होती हैं, बहुत ज्यादा पतली होती हैं। टैप रूट में क्या होता है, जो एक मेन रूट होती है, सेंट्रल रूट होती है, वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। बट फाइब्रस रूट में जो रूट होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, और इसमें जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वहीं से ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, उसकी पतली पतली ब्रांचेस निकलती हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पतली पतली छोटी छोटी रूट्स हैं चारों तरफ फैल रही हैं। तो इस तरीके के रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर का मेन काम क्या होता है? अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट्स। ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर और द पेटल्स। व्हाट इज पेटल्स? इसमें इस पिक्चर में आप फ्लावर के इस पिक्चर में देखिए, आपको जो है पर्पल कलर का फ्लावर दिख रहा है,
और जो पर्पल कलर में जो ये छोटे छोटे आपको लीव्स दिख रही हैं, ये क्या है? इनको हम पेटल्स कहते हैं, लीव्स नहीं कहते, इनको हम कहते हैं पेटल्स। नेक्स्ट इज द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। अब इसमें आपको यहाँ पे रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, छोटा छोटा ग्रीन कलर का, उसको हम कहते हैं सेपल्स। फ्लावर क्या करता है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इनके मेनली 2 पार्ट्स हैं, पेटल्स एंड सेपल्स। इसके और भी पार्ट्स हैं जिनको हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन? द स्टेमन इज द pollen producing reproductive organ of a flower। यहाँ पे आपके लिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से और ध्यान से सुनना है। तो स्टेमन क्या है? स्टेमन इज अ pollen producing reproductive organ of the flower। स्टेमन क्या करते हैं? pollen को प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज pollen? pollen एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके थ्रू दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब कि उनका एक तरीके से कहते हैं बॉर्न होते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, उसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स के थ्रू क्या होता है? एक नया फ्लावर जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। अब स्टेमन कहाँ पर? इस पिक्चर में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर में और ग्रीन कलर की स्टाइक दिख रही होगी, स्टाइल। तो ये है स्टेमन। नाउ नेक्स्ट इज पेस्टल। पेस्टल क्या है? द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेस्टल। पेस्टल क्या है? यहाँ पर जो ओवरी होती है, यहाँ पे ओवरी होती है और यहाँ पे जो एग्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेस्टल। तो जो स्टेमन है वो एक हम अगर ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो स्टेमन एक आदमी का रोल प्ले करता है और जो पेस्टल होती है वो एक फीमेल, मतलब कि एक औरत का रोल प्ले करता है। पेस्टल में एग सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के। नाउ अब हम स्टेमन के पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एंथर। एंथर कहाँ है? इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे जो ऊपर है ये क्या है? एंथर। द पार्ट ऑफ अ स्टेमन विथ पॉलन इज प्रोड्यूस। जहां पर पॉलन प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं एंथर। नाउ नेक्स्ट इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? द फिलामेंट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट्स टू द एंथर। जो ये एंथर से ये कनेक्टेड दिख रहा है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पिस्टल के पार्ट्स देखते हैं। तो स्टिग्मा कहाँ पर है? आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, इसमें जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा छोटा, वो क्या है? स्टिग्मा। Stigma is a sticky platform at the top of the style where pollen is deposited। यहाँ पे क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिपोजिट होते हैं। Now second is style। स्टाइल आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, स्लेंडर, इसको हम कहते हैं स्टाइल, जो कि ओवरी से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है? स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। Now next is ovary। ओवरी सबसे लास्ट वाला पार्ट आप देखिए। द enlarged basal portion of the pistil where ovules are produced। मतलब कि जो एग्स होते हैं वो इसी ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या थे? पार्ट्स ऑफ पिस्टल। यहाँ पे हमने देख लिया और हमने पार्ट्स ऑफ स्टेमन भी देख लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको 1, 2, 3 बार सुनिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अच्छे से प्लांट्स को समझा कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स के सिस्टम को देखा। प्लांट्स के 2 सिस्टम होते हैं, जैसे कि रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में देखा कि रूट का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं। शूट सिस्टम में हमने स्टेम्स देखे, लीव्स देखी, लीव्स के काम देखे, फ्लावर देखा, फ्लावर के पार्ट्स देखे और उनका क्या रोल है प्लांट्स में वो देखा। So this is a complete analysis of this chapter. Thank you so much for the discussion.